चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और ये हमारा लूसेंट का बुक है। आप देख सकते हैं लूसेंट के बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछता है। अभी आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता ही आता है और ये हमारा है बौद्ध धर्म। तो इसको हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में कहें तो एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो ये आपको कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनके पिता का नाम सुरोधन शाक्यगढ़ के मुखिया था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सुत्रोधन। और ये कहाँ के मुखिया थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इतने सोच लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है। इतने छोटे पैराग्राफ्स में से आपको कितने क्वेश्चन बन गए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम क्या था? सुत्रोधन। और वो कहाँ के मुखिया थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। यहाँ तक हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हुई हो गई थी। तो इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? जन्म के 7वें दिन हो गई थी। और इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो ये सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 16 ईयर्स में। किससे हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। इनके पुत्र का, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनके पिता का नाम क्या था बताइए? सुत्रोधन था। इनके माता का नाम क्या था? माया देवी था, जिनकी मृत्यु 7 दिन के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। और इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनके माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, इतना हमने देखा। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, उनका बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, जब वो सैर करने निकले थे तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था। क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, थर्ड है 100, एक मित्र व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी को देखा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया जब सैर करने निकले थे तो ये 4 लोगों को देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मित्र व्यक्ति था और एक सन्यासी था। तो इससे ये बहुत मतलब इसके बारे में सोचे कि ये क्या है, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, बीमार व्यक्ति क्या है, 100 क्या है, सन्यासी क्या है। इस पर सब विचार करने के बाद इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविष निष्क्रमण कहा जाता है। तो ये सबसे समस्याओं को देखकर क्या हुआ कि 29 वर्ष के आयु हुआ उनको, उसी समय लगभग वो देखे थे ये सब, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो इसको ये यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि जब वो गृह त्याग किए थे तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया महाविष निष्क्रमण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के लार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो यहाँ पे जब वो घर छोड़ के गए तो उन्होंने सबसे पहले उनका गुरु कौन बना था? अलार कलाम। और इनके ये प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता? शून्य का। अब आगे चलते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामुक्त
करामपुक्त से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग ज्ञान किससे प्राप्त किया? रुद्र करामपुक्त से। ठीक है। उरुवेला में सिद्धार्थ की कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामान, असागी नामक 5 साधक मिले। एक्चुअली ये जो 5 इनाम थे ना, ये स्टार्टिंग में ये लोग जब घर से निकले थे तो ये लोग भी साथ थे, लेकिन बीच में ये लोग चले गए थे कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर से इन्होंने गौतम बुद्ध से ही ये इनके 5 दोस्त जो थे ये क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति, इनसे ज्ञान की प्राप्ति इनको मिला। बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये आपको है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और ये कितने वर्ष कठोर तपस्या पे? 6 वर्ष। ये क्वेश्चन आता है। और कितने वर्ष की आयु में? 29 से निकले थे। 6 वर्ष करेंगे तो याद हो जाएगा 35। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ये गौतम को बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उसको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश में कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में था। ठीक है। उन्होंने कहाँ दिया? आपने देख लिया, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। तो यहाँ तक हमने देखा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर सुनिए और इसको याद कीजिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ कुछ है कि बुद्ध के जीवन में संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? जन्म जब किए थे तो क्या प्रतीक है? कमल एवं साड़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, प्रथम उपदेश को चक्र, निवार को पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको देखिए, पढ़िए और याद कीजिए। आपने देखा, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं साड़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश को चक्र, निवारण को पदची, मृत्यु को स्तूप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं इस वीडियो में। बौद्ध सभाएं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है और बिहार पुलिस का है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक इसके शासनकाल, मतलब इनके शासनकाल में हुआ था। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोंगलीपुत्र 30 और इसके जो शासक थे अशोक। चतुर्थ हुआ था 98 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम में। वसुमित्र और अशोघोष इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में द्वितीय, वैशाली में थर्ड, पाटलिपुत्र में चतुर्थ, कुंडल ग्राम में। और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? महाकश्यप, सभाकामी, मोंगलीपुत्र 30, वसुमित्र, अशोघोष। शासन काल किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 और 98 ईसा पूर्व। आपको ज़रूर इसको याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको ज़रूर बार बार सुनिए और इसको याद कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।